Welcome my dear genius friends, welcome to your favorite channel Bodhi. Friends, today we are going to solve the question paper number 3 of Raj assignment and our subject is mathematics. So today we are going to solve section C. Okay? So, and in the beginning of the video I will humbly request you to subscribe this channel and share it maximum with your friends. So now let's start. हमारा फर्स्ट सम है 38 नंबर का सम है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको आपको नॉर्मल बनाना है। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबको एक तरफ इकट्ठा कर लो। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 -2 को ट्रांसपोज करोगे +2 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ओके, अब देखिए 2 है इसके अपॉन में, आपको 6 लाना है। 2 3 ज़ा 6, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब इधर 3 आपको 6 लाना है, 3 2 ज़ा 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। अब इसके अपॉन में 1 है, आपको 6 लाना है तो 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, 13 अपॉन 6 को इधर लाओगे -13 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, यानी सबका डिनोमिनेटर हमको 6 लाना है। x के अपॉन में 3 है, आपको लाना है 6। 3 2 जा 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, यहाँ 2 है, 2 3 जा 6, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इसमें से इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहां देखना दोस्तों, तो क्या करेंगे हम इसमें 2x -13 को उधर ले जाएंगे +13 प्लस 3y उधर जाकर -3y, 2 इसके अपॉन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2। वंस अगेन ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, x को हम एक साइड रख लेंगे तो 2x -13 उधर जाके प्लस 3y दूसरी तरफ जाकर -2 इसके अपॉन में। ये x की वैल्यू आपको मिली है इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 से मिली, तो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 प्लस सॉरी ये कैंसिल कर दे रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 है आपका 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पर आप ये रखेंगे 9, x के प्लेस पर आप लिखोगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 12 इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, फिर से वही आ गया। अब आपको सबके डिनोमिनेटर में 2 लाना है, एलसीएम 2 आएगा। तो देखिए 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, 13 9 ज़ा 117, 9 3 ज़ा 27, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 2 ज़ा 20y, 2 से मल्टीप्लाई 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 117 प्लस 24 करिए तो 4 and 7 11, 141 और ये हो जाएगा 47। देखिए 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 141 और -27 प्लस माइनस और ये -20 कितना हो जाएगा 47। तो 47y इज इक्वल टू 141।
-47y को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 इज इक्वल टू 3। 47 से 141 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। y की वैल्यू आपको मिल गई। अब y की वैल्यू अपने यहां रख देंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। y की वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे इस बॉक्स में तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 y के प्लेस पर लिखोगे आप 3 अपॉन 2। 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 4 अपॉन 2। 2 2 ज़ा 4। तो आपका आंसर हो गया x एंड y, x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3। ओके, सो यू कैन पोज द वीडियो इफ यू लाइक और इसको सॉल्व करिए आप। इसका आगे सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा। Lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for 3 days thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days while Suji paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. तो इसमें दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज। ओके, तो आप इसको एज्यूम करने का, सपोज फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x एंड द एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू y। बराबर। तो लैंडिंग चार्ज है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज में उसका फिक्स चार्ज रहेगा, ये चीज आप याद रखना। बराबर, फर्स्ट 3 डे में उसका जो चार्ज होगा वो फिक्स रहेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। सरिता ने कितना 27 रुपीज पेड किया है फॉर ए बुक विच सी कैप फॉर 7 डेज। उसने बुक कितने दिन के लिए रखी थी? 7 डे के लिए। तो देखिए फॉर सरिता फिक्स चार्ज हो गया उसका x और उसने बुक्स रखी है 7 डे के लिए। तो 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, यानी उसने एक्स्ट्रा 4 डेज को रखी है, तो उसका हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। ओके, फिर उसके बाद है सूजी, उसने पेड किया है 21 और उसने कितने दिन बुक रखी है? 5 डेज। तो उसका देखिए 3 डे का तो फिक्स चार्ज x, एक्स्ट्रा 2 डेज रखी थी तो 2y, उसका चार्ज हो गया 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन आप समझिए। देखिए सरिता ने 7 डे के लिए रखी था तो 3 डे का चार्ज तो x हो गया। अब बचे कितने? 4 डेज, उसका 4y इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट सूजी ने 5 डेज रखा तो 3 डे का चार्ज तो हो गया उसका x, नेक्स्ट 2 डे का हो गया 2y। अब इसको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहां बचा 2y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। ओके, अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन रखिए तो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी लिखिए आप। तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4, y के प्लेस पर आप लिखोगे 3 इज इक्वल टू 27। 4 3 are 12 is equal to 27. So x is equal to 27 minus 12, x is equal to 15 sorry। बराबर। सो हमारा आंसर हुआ, आंसर फिक्स चार्ज
फॉर 3 days इज इक्वल टू 15, और तो यानी एक दिन का हो जाएगा 5 रुपीज, एंड अदर चार्ज फॉर 1 day इज इक्वल टू ₹3. ओके, सो कॉन्सेप्ट इज विल बी क्लियर टू यू. आगे हम देखते हैं. Find the value of y for which distance between the point P 2 minus 3 and Q 10y is 10 units. देखिए इस पहले इस सम को समझिए आप. ये पी क्यू है. ओके, पी के कोऑर्डिनेट से 2 माइनस 3, क्यू के कोऑर्डिनेट से 10 एंड y, और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स. तो हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमको डिस्टेंस दिया है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. तो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 10, y2 इज इक्वल टू y, और पी क्यू डिस्टेंस कितना दिया है हमको 10. ओके, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. दिस इज अवर फॉर्मूला. देखिए पी क्यू बराबर लिखते हैं तो हम इसको रूट में लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है. पी क्यू आपका कितना है 10, x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 10, y1 माइनस y2, देयर इज अ मिस्टेक, x1 माइनस 10, ये y2 हमारा y है, सॉरी फ्रेंड्स. तो y2 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 3. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं -3 माइनस y लिखूं या y माइनस माइनस प्लस 3 लिखूं, दोनों एक ही चीज है. ओके, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखूं या y x2 माइनस x1, दोनों सेम रहता है. तो 10 का स्क्वायर करने पर मिलेगा आपको 100, -8 का स्क्वायर 64. इसको हम कैसे एक्सपांड कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म का देखिए, इसका एक्सपांशन समझिए, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं. y स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और क्या होगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 3y प्लस इंटू 2 6y. ओके, तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर 6y, 64 प्लस 9 73. 100 को आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा -100. तो ये जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. अब आपको 27 को स्प्लिट करके 6 लाना है. तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. 9 3 27. ओके, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो फैक्टर्स. जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे ये साइन आ जाएगी, और जो स्मॉलर नंबर उसके आगे माइनस. क्यों साइंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम जो 6y है इसको सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं, और जब भी सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं तो इनकी जो साइंस होती है वो डिफरेंट होती है. सो y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3. ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके, नेक्स्ट सम. इफ a एंड b आर, देखिए a b, a के कोऑर्डिनेट से -2 -2, b के कोऑर्डिनेट से 2 एंड -4, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP, देखिए यहाँ पे p क्या दिया है हमको, देखिए AP इज इक्वल टू 3/7 AB. ओके, तो AB को आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7, यानी आपका AP होगा 3, AP की वैल्यू हो जाएगी 3, AP इज इक्वल टू 3, यानी ये हुआ आपका 3, और पूरा AB हो जाएगा 7, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 7, तो ये हो जाएगा 4. ये चीज आप समझिए. देखिए AP इज इक्वल टू 3/7 AB,
तो ए बी को ट्रांसपोज करोगे तो इसके अपॉन में जाएगा, यानी ए पी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। देखिए ए पी 3 और पूरा ए बी 7 है, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू +2, y2 इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ये चीज आप लिख दो तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। वंस अगेन x1 x2 y1 y2 और रेशियो हमारा हुआ m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4। हमारा फॉर्मूला है pxy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलिए इसमें वैल्यू रखिए। m के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 3, x2 के प्लेस पर 2, n के प्लेस पर 4, x1 के प्लेस पर m प्लस n 3 प्लस 4। ओके, m के प्लेस पर लिखोगे आप 3, y2 के प्लेस पर -4, n के प्लेस पर 4, y1 के प्लेस पर 3 प्लस 4। तो देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 7, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 7, ये हो जाएगा आपका -20 अपॉन 7। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। Quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी। हाँ देखिए, ये सर्कल है और हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और हमको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत से सब में इसका यूज होगा। तो हमको क्या दिया है, गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको, सर्कल को। हमको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। Now we know that length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। सपोज कि ये यहाँ पे पॉइंट P Q R S पर ये टच कर रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि AP इज इक्वल टू AS होगा, इसी तरह PB इज इक्वल टू QB होगा, है क्या? इसी तरह QC इज इक्वल टू CR होगा और RD इज इक्वल टू DS होगा। ये चीज आप याद रखिए। तो देखिए PB इज इक्वल टू BQ, AP इज इक्वल टू AS और CQ इज इक्वल टू CR और DR इज इक्वल टू DS। ये याद ही रखना है, ऐसा होता ही है। ओके, अब देखो आपको क्या दिया है, AB प्लस CD, तो AP प्लस PB, AP प्लस PB और CR प्लस DR, ये लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, बराबर। तो नाउ AP प्लस PB बराबर क्या मिला, AP प्लस PB यानी AB, CR प्लस DR, CR प्लस DR बराबर क्या मिला आपको, CD, और इसी तरह AS प्लस BQ, AS प्लस DS, AS और DS को हमने एक साथ रख दिया है, AS प्लस DS, BQ के प्लेस पर DS। तो AS प्लस DS बराबर क्या मिलेगा आपको, AD बराबर, और BQ प्लस CQ के प्लेस पर आपको क्या मिलेगा, BC। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब इस तरह से टेंजेंट जो होता है तो AP और AS इक्वल होंगे, इसी तरह PB और BQ इसमें इक्वल होंगे। ये चीज आप याद रखना।
एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप ये जो थियरम है इसको आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट सम है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ये वर्ड जो है कोसेंट्रिक, इसका मतलब समझिए, कोसेंट्रिक यानी ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है बट रेडियस आर डिफरेंट। तो हमने दो सर्कल बनाए, सर्कल C1 एंड सर्कल C2। दिस इज अवर सर्कल C1 एंड दिस इज अवर सर्कल C2। ये है इनका सेंटर P, जो विच इज कॉमन। अब ये है इसका कोड, दिस इज द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल AB एंड सपोज PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ओके, वंस अगेन ये C1 और C2 दीज आर कोसेंट्रिक सर्कल्स, और P इसका सेंटर है, AB इज द कोड एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो द सर्कल्स आर C1 and C2, बराबर। AB is the code of the larger circle and PM is perpendicular on AB। अब देखिए, अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, अब देखिए ये क्या हो गया, ये लार्जर जो सर्कल है उसका रेडियस हो गया, उसका रेडियस कितना है 10, सो PB इज इक्वल टू 10। अब ये जो PM है ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है 8। ओके, अब ये जो ट्राइंगल PMB, इसमें जो M है इट इज राइट एंगल, तो PB हाइपोटेन्यस हो गया, तो ट्राइंगल PMB में पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। ओके, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देने का। तो इन ट्राइंगल PMB, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो PB के प्लेस पर लिखोगे आप 10, PM 8 प्लस BM स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 100, 8 का 64 प्लस BM स्क्वायर। 64 को आप ट्रांसपोज करोगे तो होगा माइनस, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 36, BM इज इक्वल टू 6। BM आपको 6 मिला, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट कोड, आपको AB फाउंड आउट करना है। तो AB इज इक्वल टू 2BM, यानी 2 इंटू 6, 2 6 are 12। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको कराया था। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस एंड फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। इसका हमको मोड फाइंड आउट करना है। ओके, तो मोड के लिए जो बता रहा हूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढिए। सो दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये है आपका F1। तो 1 के पहले क्या आएगा 0, 1 के बाद क्या आएगा 2, एंड दिस इज द क्लास ऑफ द मोड। ओके, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो क्लास होता है दैट इज द क्लास ऑफ द मोड। सो जो इसमें जो L है, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ऑफ द मोड इज इक्वल टू 4000, F0 इज इक्वल टू 4, F1 इज इक्वल टू 18 एंड F2 इज इक्वल टू 9, और इसमें क्लास साइज है आपका 1000। ओके, सो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मोड का। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L के प्लेस पर आप लिखोगे 4000, F1 माइनस F0 18 माइनस 4, 2F1 यानी 18 2 जा 36, F0 है आपका 4, F2 है 9,
और h है आपका 1000। ओके, तो 4000, 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 14, 4 and 9 13, 36 में से 13 23। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4000 14,000 हो जाएगा अपॉन 23 से इसको डिवाइड करो, जो भी आएगा उसके उसमें प्लस कर देंगे। ओके, सो वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये फाइनल आंसर आएगा, ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, अब फाइनल आंसर उसके बाद आपने निकाल लेना। एंड आई विल एडवाइस टू यू सर कि आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइए एंड अपने आप सॉल्व भी करते जाइए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। कॉइन इज टॉस्ड 3 times, देन फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। तो देखिए इसमें याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब अपने किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम तो 2 की पावर 1 2 रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको 2 टाइम टॉस करोगे तो 2 की पावर 2 4 रिजल्ट, 3 टाइम टॉस करोगे तो 8 रिजल्ट, 4 टाइम टॉस करोगे तो 16 रिजल्ट। ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स लिखे देंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो वी विल गेट 8 रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहां पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो। मान लो तीनों पर हेड आ गया, फिर क्या करो, लास्ट में टेल कर दो, फिर टेल को आगे ले आओ, फिर टेल को आगे ले आओ, बराबर। फिर या फिर ऐसा हो तीनों पर टेल आवे, फिर लास्ट में कर दो हेड, फिर हेड को आगे ले आओ, फिर हेड को आगे ले आओ। इस तरह से आपको टोटल आउटकम्स मिलेंगे 8। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? जो रिजल्ट्स आउटकम लिखने का ये मेथड याद रखना। वी गेट एग्जैक्ट 2 हेड्स, इवेंट ए, वी गेट एग्जैक्ट 2 हेड्स, so P of A is equal to M upon N। एग्जैक्ट 2 हेड्स वाले कितने रिजल्ट्स हैं, 1 2 3, 3 अपॉन 8। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन है वी गेट एट लीस्ट 2 हेड्स। तो ये वर्ड्स को आप समझिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इवेंट बी, वी गेट एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स यानी कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी 2 से ज्यादा आएगा तो चलेगा मगर 2 से कम नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट 2 हेड्स यानी 2 और मोर देन 2। तो देखिए 2 और मोर देन 2 में ये तो आएंगे ही और ये भी आ जाएगा, तो 4 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एंड वी गेट 8 मोस्ट 2 हेड्स, 8 मोर यानी मैक्सिमम 2 हेड्स। मैक्सिमम 2 हेड्स यानी 2 और लेस देन 2। मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब हुआ 2 और लेस देन 2 यानी 1 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा, याद रखना। एट मोस्ट 2 हेड्स यानी 2 और लेस देन 2। इवेंट सी, वी गेट एट मोस्ट 2 हेड्स, सो P ऑफ C इज इक्वल टू M अपॉन N। तो N तो आपका 8 आ जाएगा और रिजल्ट्स कितने मिलेंगे, 7। कैसे, खाली ये इसमें नहीं आएगा ये वाला रिजल्ट। क्या बोल रहा है, 8 मोस्ट 2 हेड्स या मैक्सिमम 2 हेड्स, 2 और लेस देन 2, तो 2 या लेस देन 2, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ये वाला, और बाकी ये सभी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें 0 हेड्स है। तो we will get 7 results, so our probability will be 7 upon 8. Okay, at most 2 heads मतलब 2 और less than 2, तो 2 1 0 ये वाला भी इसमें इंक्लूड आया, खाली ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 heads है and which is greater than 2. Okay, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये सेक्शन सी पूरा हो गया है।
I think you have enjoyed this segment, and thanks for watching. Have a very nice day.